discuss in along with trigonometric identities. तो आइडेंटिटीज आई थिंक आपने उस वक्त जिस मैंने फॉर्मूले लर्न करवाए थे आप सबके फॉर्मूले याद है? होपिंग। आइडेंटिटीज बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. If I divide throughout by sine square, 1 plus cot square is cosec square. If I divide it throughout by cos square, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Now, depending on these identities, we will solve few sums. Let us take down these identities fast. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल भी हमने देख लिया था। और कुछ आइडेंटिटी में देता आपको, जैसे साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4। अगर इसे ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? साइन रेस टू 4 कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यस, नाउ इट इज इन द फॉर्म a square plus b square. So a square plus b square, can I write a plus b square minus 2ab? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a square plus b, can I write a plus b bracket square minus 2ab? Because it's a again identity. a plus b bracket square मालूम है, a square plus 2ab plus b square आएगा, plus 2ab minus 2ab cancel, a square plus b square आएगा. So using this identity, we can express a square plus b square as a plus b, यानी your a is here sin square theta plus cos square theta उसका square, yes, minus 2ab, a कितना है sin square, b कितना है cos square. Any doubt in this step? तो हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जानते हैं कितना है, 1 है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर. सो thus we can express sin raised to 4 plus cos raised to 4 as a 1 minus 2 sin square theta into cos square theta. Let us take down this. Similarly,
अगर मैंने इधर 6 लिखा, sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta, then we can write sin square का क्यूब cos square का क्यूब, बराबर है। फिर आप सब जानते हो a क्यूब प्लस b क्यूब, यस, यूज a क्यूब प्लस b क्यूब as a plus b bracket cube minus 3ab in bracket a plus b, this way। अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो विल फाइंड a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b क्यूब, तो माइनस एंड प्लस कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब ही बचेगा। यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी can we write it as a sin raised to 6 plus cos raised to 6 theta को हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin square plus cos square का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी, ए कितना है sin square into cos square इन ब्रैकेट a plus b, यानी sin square theta plus cos square theta। अब जैसा कि आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है बच्चों, 1। अगेन इट विल बी 1 हियर, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये जो है वो 1 बनेगा। तो अगेन ये फॉर्मूला बनेगा साइन रेज टू 6 कॉस रेज टू 6 के लिए। राइट इट डाउन। मतलब दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटीज। नाउ 1 के लिए और कौन सी आइडेंटिटी बोल सकते हैं बच्चों, 1 को क्या हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 को हम सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो 1 के लिए आइडेंटिटीज तैयार करो। 1 को हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड sec square minus tan square। ओके, 1 के लिए ये आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी है 1 के लिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। दीज 3 आइडेंटिटीज आर फॉर 1। सो जहां 1 आएगा आप ये लिख सकते हो, आइदर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर या सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं। Let us take down this fast. Now how will we apply this identity? Let us see. अगर आपको ऐसा सम पूछा है, प्रूव दैट में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 is 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है अगर, तो हाउ विल वी कन्वर्ट, लेट अस सी।
This is our left side, so we'll write LHS, and ये आपका राइट साइड है, ठीक है बच्चों. Now one can written in the form of tan and sec. वन को कैसे लिख सकते हो बताओ? tan theta plus sec theta minus sec square theta minus tan square theta. Can I write it for one? वन के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं. नीचे का वन के लिए मत लिखो. tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन. ओके, नाउ इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर है. अगर ये आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा. इज इट ओके? यस, अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन. ओके बच्चों, नाउ ऊपर से आप क्या ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं? यस वी कैन. सो वी कैन राइट tan थीटा प्लस सेक थीटा. अगर हमने कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? वन माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन. नाउ अगर ऊपर का ब्रैकेट में माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया तो क्या हो जाएगा? माइनस सेक एंड प्लस tan हो जाएगा कि नहीं? यस, तो विल राइट tan थीटा प्लस सेक थीटा in another bracket 1 minus sec and plus tan. अब ये तीनों टर्म देखिए इधर है कि नहीं? tan प्लस में है, sec माइनस में है, 1 इधर है, तो क्या ना राइट इधर 1 माइनस sec प्लस tan. a प्लस बी प्लस सी को a प्लस सी प्लस बी भी लिख सकते हैं. यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा. व्हाट इज लेफ्ट? tan थीटा प्लस sec थीटा बचा कि नहीं? अब ये tan को क्या मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना था. अब ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करते तो क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एंड विच इज आवर RHS. Hence it is proved. Understood? Take down.
फिनिश्ड बच्चों, हो गया। आपको इक्वल रेशो थ्योरम पता है, जो 9th स्टैंडर्ड में हमने रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक में पढ़ा था। इक्वल रेशो थ्योरम वापस मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी रेशोज इक्वल है, a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f, एंड एनी नंबर ऑफ रेशोज, अगर वो रेशो इक्वल है तो हम ईच रेशो का मतलब कोई भी एक, आप a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एडिंग द न्यूमरेटर्स अपॉन एडिंग द डिनोमिनेटर्स, आपको ईच रेशो ऐसे मिल जाएगा। नाउ ये कैसे पॉसिबल है, देखिए। अगर मैंने बोला 3 अपॉन 4, 6 अपॉन 8 एंड अगर समथिंग 9 अपॉन 12 है, अगर आप देखते हो तो ये रेशो 3:4, 3:4, 3:4 आएगा। ये अगर रेशो इक्वल है तो ईच रेशो, लोएस्ट रेशो आप ऐसा लिख सकते हो 3 + 6 + 9 डिवाइड बाय 4 + 8 + 12। अगर आपने ये कर दिया सॉल्व, तो कितना मिल रहा है? ये क्या मिलेगा? 3 और 6 9, 9 9 18 मिलेगा, 12 12 24 मिलेगा। अभी ये अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 3 जा 6 4 जा, यानी 3/4 आया कि नहीं, लोएस्ट रेशो। तो इस तरह आप ईच रेशो मतलब इक्वल रेशो थ्योरम को यूज कर सकते हैं। इवन आई कैन इंट्रोड्यूस माइनस साइन ऑल्सो हियर, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया तो 0.0, मतलब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस यूज करना पड़ेगा, तभी ये फॉलो करेगा। ओके, सो लेट अस टेक डाउन दिस इक्वल रेशो थ्योरम। इक्वल रेशो थ्योरम क्या कहता है? इफ 2 रेशो हो या 3 हो या 4 हो, एनी नंबर ऑफ रेशोज, if they are equal, then each ratio can be written as sum of the numerators upon sum of the denominators. Now इसका इस्तेमाल कहाँ करना है हमें? आइडेंटिटीज और इक्वल रेशो थ्योरम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा is 1 minus sin minus cos upon 1 sin थीटा minus 1 minus cos थीटा, sin थीटा minus 1 minus cos थीटा। ये आपको सपोज प्रूव करना है, प्रूव दैट बोला, तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव? यूज आइडेंटिटी बिटवीन साइन एंड कॉस। सो वी नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं? यस। नाउ इसे अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बोल सकते हैं। और साइन स्क्वायर को कैन आई राइट साइन इंटू साइन? यस। अभी मुझे ये फॉर्म में लाना है, अगर तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय साइन, बोल सकते हैं क्या? यस।
ये 1 प्लस कॉस थीटा को इधर ले लिया, ये फॉर्म में लाना है। अभी अगर ये दोनों रेशो इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल है जैसे ऐसे, तो ईच रेशो हम क्या लिख सकते हैं, तो बाय इक्वल रेशो थ्योरम। इक्वल रेशो थ्योरम क्या बोलता है, ईच रेशो इज, अभी इधर ऊपर देखना है जो प्रूव करना है, इधर 1 है, माइनस साइन करना है, मतलब इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो समझ में आ रहा है? यस। अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो इधर इस वाले पार्ट से देखो, तो प्रूव क्या करना है उसकी तरफ नजर होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर दिख रहा है इधर, इससे साइन को माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। क्या होगा, ईच रेशियो इज 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ में आया? इससे सब्ट्रैक्ट किया। अब ये माइनस साइन अगर अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। देखिए 1 है, माइनस साइन माइनस कॉस माइनस साइन, साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो विच इज आवर, अभी ईच रेशो बोला है तो उसमें से ये, मतलब ये रेशो आप ले सकते हो या ये भी रेशो प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore we can write sin theta upon 1 plus cos theta can be what, 1 minus cos theta minus sin theta divided by sin theta minus 1 minus cos theta. Hence proved. Write it down. हो गया लिख के? अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा मतलब क्या है, एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा को हटाइए। ओके, एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, उसको निकाल देना है। तो जैसे कोई एक्सप्रेशन में थीटा को निकालना है तो आप उसकी जगह, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कोई एक्सप्रेशन में आ गया, तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना। फॉर दैट वी विल राइट 1। तो थीटा को एलिमिनेट हो गया,
तो टू एलिमिनेट थीटा वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर जिधर भी आएगा उधर भी आप 1 लिखते हो, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आएगा उधर भी आप 1 लिखते हो। तो टू एलिमिनेट थीटा यू हैव टू use the identities. Write down this. To eliminate theta, जिधर भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लग रहा है दिख रहा है वहां आपको 1 लिखना। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर ऐसे लिखा है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, बराबर, ये एक्सप्रेशन से आपको थीटा को हटाना है। ठीक है बच्चों, अगर थीटा को हटाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से यहाँ कौन सा वाला यूज हो सकता है, तो सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो पहले आप सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x अपॉन a वी विल राइट सेक थीटा बराबर, एंड y अपॉन b को हम टैन थीटा लिखते हैं, बराबर है क्या। अभी हम एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या मिलेगा, क्योंकि जब साइन और कॉस होते तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। उनके लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, राइट को भी राइट में से सब्ट्रैक्ट किया। तो अभी ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देखो अभी एक्सप्रेशन से हट गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम सीधा क्या लिखेंगे, 1। दिस इज वे वी कैन एलिमिनेट थीटा। थीटा को इस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट डाउन। अगर मान लो इधर साइन और कॉस होता तो आप स्क्वेयरिंग एंड क्या बोलते, एडिंग बोलते, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता और इधर फिर 1 होता। ओके, समझ रहे क्या बच्चों। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप एलिमिनेट करके बताए थीटा को। x इज a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा एंड y इज b sin क्यूब थीटा। ओके, यहाँ तो cos क्यूब और sin क्यूब है। पहले आप ये लिख दिया, नाउ पे अटेंशन फॉर दिस सम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले x अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब थीटा, एंड y अपॉन b को लिखते हैं sin क्यूब थीटा। यस, cos क्यूब sin क्यूब लिख दिया। अभी अगर आपको मतलब एडिंग करना है साइन और कॉस के बीच में, पहले तो कॉस आएगा, कॉस का क्या आएगा, x अपॉन a का क्यूब रूट, दिस इज व्हाट कॉस थीटा आएगा। समझ रहे बात को, दोनों तरफ अगर ऐसा है a क्यूब इक्वल टू x है तो व्हाट इज a क्या है, क्यूब रूट ऑफ x है ना, और क्यूब रूट ऑफ x को ही हम x रेज टू 1/3 लिखते हैं, मालूम है। अगर a क्यूब x है तो a कितना है, क्यूब रूट ऑफ x, यानी ऐसे। उसी तरह y अपॉन b का भी क्यूब रूट क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। नाउ वंस यू गेट साइन एंड कॉस वी कैन स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड किया तभी 1 मिलेगा। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ
स्क्वायर करके ऐड करते हैं। स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आएगा ना, x अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस y अपॉन b रेज टू 2/3 इक्वल टू cos square plus sin square. Now what is cos square plus sin square? That is 1, and therefore we'll write x upon a का 2/3 plus y upon b का 2/3 is equals to 1. ठीक है, इस तरह आप ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा एक सम है इलिमिनेट थीटा में, x is equals to 2 cos theta minus 3 sin theta and y equal to cos theta plus 2 sin theta. ओके, अभी अगर ये दोनों है, अभी इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये cos और sin में साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह है, तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड sin एंड cos। तो कैसे निकालेंगे इसको? अगर साइन और कॉस के लिए सॉल्व करना है, साइन और कॉस अगर आप मानते हो ये वेरिएबल दो है, जैसे एक्स और वाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा? तो 2y इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा मिलेगा कि नहीं? यस, इसे इक्वेशन 3 बोलेंगे। अभी 1 एंड 3 को क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो 2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 2y आएगा। ये अगर हमने माइनस 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 किया तो ये कितना आएगा? -7 sin थीटा। यस, बाय इधर लिखेंगे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करके आपको ये मिल गया। फिर आपको साइन क्या मिलेगा? x माइनस 2y डिवाइड -7, दिस इज योर साइन थीटा। नाउ आपको ये साइन थीटा मिल गया। तो cos थीटा निकालना है आपको। cos थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? साइन का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करोगे। यस, फिर cos मिलेगा। यस, या आप किसी भी एक इक्वेशन में साइन की वैल्यू पुट कर दो तो भी आपको cos मिलेगा। पुट इन 1 मान लो, 1 में आप इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा बच्चों? यस, 1 में पुट किया साइन की जगह आपने ये वाला टर्म, तो विल राइट x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस 3 टाइम x माइनस 2y अपॉन -7। ठीक है ना बच्चों? माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यस, तो 2 cos थीटा कैन बी रिटन एज x
माइनस 3/7 टाइम्स x माइनस 2y इक्वल टू 2 cos थीटा। बराबर है। ये वाला इधर लाया तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 3/7, तो इधर आके वो माइनस होगा वापस। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, बोलो। 7x माइनस 3x प्लस 6y डिवाइडेड बाय 7 इज 2 cos थीटा। अपने को cos थीटा चाहिए तो 2 को इधर लेते हैं। 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 4, 4x प्लस 6y डिवाइड बाय 7 इंटू 2, दिस इज cos थीटा। तो ये 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकता है, तो 2x प्लस 3y अपॉन 7 इज cos थीटा। इक्वेशन 5। अगर आपने 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड किया तो कितना मिलेगा, एलिमिनेट हो जाएगा ना थीटा। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 4 एंड 5, अभी 4 आपका सामने है, इसका स्क्वायर करके ऐड करना है। 2x प्लस 3y अपॉन 7 का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड दस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए 1 लिखना है। यस, ये आपका आंसर हो गया। माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1, या उधर 49 को ले सकते हैं, और इसे चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। राइट इट डाउन फास्ट। लिख दो ये। हो गया बच्चों, लिख के।
ये 49 को उधर ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा फिर, दिस इज इक्वल्स टू 49। तो इस तरह हम थीटा को इलिमिनेट करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द सम्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग सम्स डिस्कस करेंगे।